कोई सरकार हो, एक बात कह के फिर मूल विषय पे आ जाओ, कोई सरकार हो, भारत का मैंडेट, लोकतंत्र का मतलब सरल भाषा में जो गांव देहात को समझ में आ जाए, सेमिनार में नहीं, क्या है? भारत वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम तय करते हैं हम पर शासन कौन करे, ठीक? यानी सर्व संप्रभु वही है, बाकी सब कोई उससे बड़ा नहीं हो सकता। पीपल्स विल से बड़ा कोई नहीं, और पीपल्स विल को अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, बुरा लगे छत से कूद जाओ, चाहे घर बैठो, क्या कोई उससे देश पे फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आप डिप्रेशन में जाके आत्महत्या भी कर ले, फिर भी कोई समस्या नहीं, लेकिन जनादेश तो जनादेश रहेगा। देश ने जवाहरलाल को स्वीकार किया तो जवाहरलाल जी रहे, किसी को अच्छा लगे जब बुरा। इंदिरा गांधी को वोट किया तो इंदिरा गांधी नहीं, मोदी जी को वोट किया तो मोदी जी रहेंगे। जिनको अच्छा नहीं लग रहा वो संघर्ष करें, नहीं संघर्ष करना चाहते सोए, नहीं सोना चाहते वृंदावन जाएं, राधे राधे करें, ठीक? तीन ही विकल्प हो सकते, जनादेश से ऊपर कोई नहीं। इसीलिए भारत के जनादेश में यह ताकत है कि हम किसी भी सिस्टम को रिव्यू करें, किसी भी सिस्टम में बदलाव करें। जनादेश का मतलब क्या होता है? संसद, फिर संसद को और जीरो इन कर ले तो संसद का मतलब होता है बहुमत, कुछ केसेस में सामान्य बहुमत, कुछ केसेस में 2/3 मेजॉरिटी, यही ना 2/3 मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा देश की संप्रभु ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं देश में। देश के लोकसभा के 2/3 का बहुमत देश की सबसे बड़ी शक्ति है लोकतंत्र के और संवैधानिक तौर पर, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। मान मर्यादा के लिए हो सकता है, आप बाबा हैं तो आदमी आपकी खाद डाल दी बाहर, क्या? लेकिन राजकाज तो वही 2/3 मेजॉरिटी के ही पास अधिकार में रहेगा। राष्ट्रपति भवन के बिल वाउचर भी भारत गणराज्य ही तय करता है ना, है ना? क्योंकि भारत ने वोट दिया है उसको शासन चलाने के लिए, किसी और को नहीं दिया, इसलिए इसमें बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक? जितने पवित्र वोट से अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उतने पवित्र वोट से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, ठीक? हमको अच्छा नहीं लगे, अपनी मर्जी, क्या 2 रोटी ज्यादा खाने घर में बैठे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मूल प्रश्न है वोट किसको मिला, जनता ने किसको नेता चुना। खैर, अब आ जाते हैं कि 24 में राहुल गांधी के इस नए अवतार से क्या फर्क पड़ेगा। अभी तक व्याख्या हो रही थी, इस बात से अंदर से सब सहमत होंगे, टीवी पर भूमिका होती है पक्ष विपक्षी से स्वीकार करना, सब कह रहे थे कि राहुल जी का अच्छा हुआ सदन से मुक्त हो गए, अब फ्री हो गए, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे अब वो देश भर में तूफान ला देंगे, सुनामी, क्या? मैं उस सुनामी की प्रतीक्षा में था। अब कह रहे नहीं, अब बाहर नहीं, अब अंदर रह के सुनामी लाएंगे। पहले कह रहे थे बाहर लाएंगे, फ्री है, चूल्हे हिला देंगे सरकार, अब कह रहे नहीं अब अंदर हिलाएंगे। भाई अंदर राहुल जी तो नहीं थे, बाकी सब तो थे ना, कांग्रेस के नेता 40-44 जो भी हैं आपके, वो थे ना अंदर लोकसभा में। 137 दिन में क्या क्रांति हुई लोकसभा में, ये भी तो बताओ। नहीं, क्या क्रांति हुई भी तो जाने। प्रियंका जी ने कहा कि अब गूंजेगी आम आदमी की आप पीड़ा सदन में। क्यों भाई, अभी तक बाकी कांग्रेस आम आदमी पीड़ा जताने लायक नहीं थी? क्यों नहीं जता रही थी? 19 में आपने नारा दिया चौकीदार चोर है। मेरी बात से सब सहमत होना चाहिए, इससे ब्लंट नारा और कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। अडानी पडानी सब मिला लूं तो भी इससे बड़ा नारा तो कोई हो नहीं सकता। इस नारे पर वोट करा तो लिए 19 में भैया, तारिक खान इसी नारे पर वोट करा तो लिया था। अब इससे बड़ा नारा तो फिर गाली गलौज है भैया, वो तो हो नहीं सकती, उसमें तो मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाओगे। क्या आजम खान साहब वही तो भुगत रहे कि मैं जूते पर थूक के चटवाऊंगा, ऐसा बोलते थे तो जेल हो गई। अब इसके बाद तो यही बचा, गाली गलौज कर लो, वरना चौकीदार चोर है तो मैक्सिमम बोल ही लिए ना, उस पर जनता ने वोट दे दिया। और सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, न्यायपालिका को बरी कर दीजिए, उस पर आक्षेप मत करिए। आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है अयोध्या फैसले पर।
भारत में राजनीति करने आए कि इंडोनेशिया में वोट मांगेंगे? अजब तमाशा है मुल्क में। वो क्या विश्व हिंदू परिषद ने टाइप किया था ऑर्डर? उस समय के सीजीआई को आप ऐसे स्मरण करते हो जैसे गली में कंचा खेलने वाला लड़का हो। अभी चंद्रचूड़ साहब के कलम से कोई ऐसा फैसला आ जाएगा जिसमें कांग्रेस मुश्किल में फंस जाएगी, तो आप चंद्रचूड़ को भी वही कहोगे जो गोगोई के लिए कह रहे हो। क्योंकि हमने देखा था आपने इंदिरा गांधी के समय में जगमोहन लाल सिन्हा के लिए क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। आपके मन में श्रद्धा नहीं है। आप सुविधा की राजनीति करना चाहते हैं कि हम सेलेक्टिव होंगे, हमारे पक्ष का फैसला आएगा तो जिंदाबाद और नहीं तो मुर्दाबाद करेंगे। चाहवानों का जब मसला आया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। आपने उस फैसले का क्या हर्ष किया? चिथड़ चिथड़ चिंदी चिंदी कर दिया ले जाके लोकसभा में। नहीं कर दिया था क्या? राजीव जी थे, जिस पर आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दिया। मुझे भाषण याद है, मैं उस भाषण को यहां कोट नहीं करना चाहता, वो भी जन्नत नशीन है, जियाउर रहमान अंसारी। नए लोग नहीं जानते होंगे, पुराने लोग जानते थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, अंसारियों के बड़े नेता थे। इंदिरा गांधी ने कहा शेख पठान हटाओ, अंसारी लाओ। इनके पास वोट नहीं शेख पठान के पास, तो अंसारी को इमर्ज किया। उनने क्या बयान, क्या भाषण दिया था लोकसभा में, मुझे आज तक याद है, न्यायपालिका के लिए। मैं यहां दोहरा भी नहीं सकता जो बोल गए राजीव गांधी की मौजूदगी में। क्यों भैया, ऐसे चलेगा? मैं फिर विनम्रता से कहूंगा कि राजनीतिक उसमें लड़िए, लेकिन आप संसद में बोल रहे हैं, कोई हो, भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो, जो संसद में बोल रहा है, हमारे जैसे मंचों पर बोल रहा है, तारिक भाई टीवी में इंटरव्यू दे रहा, अखबार में इंटरव्यू दे रहा, चौराहे चौराहे बोल पा रहा है, चाहे जो बोल रहा है, वो आदमी ये बोल के कह रहा है कि देश में बोलने पे बंदिश है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? रसमलाई खाते हुए कैमरे में आप आ रहे हो, कह रहे भूखे हैं, तो कौन मानेगा? आदमी कहे इसके गाल पे दो मारो, झूठा है? नहीं। आप ये कह रहे हो कि फलनवा चोर है और फिर कह रहे हमारे बोलने पे पाबंदी। अरे गाली देंगे क्या? नहीं। आप मंच से ये नारा लगा पा रहे हैं इस देश में कि फलाना चोर है, उसके बाद भी आप सुरक्षा में हैं और कह रहे हो नहीं देश में बंदिश बहुत है, लोकतंत्र की तो हत्या हो गई, अभिव्यक्ति को कुचल दिया गया। तो क्या गाली गलौज अलाउ हो जाए तब अभिव्यक्ति मानी जाएगी क्या? तब तो यही बचता है कि गाली गलौज भी अलाउ हो जाए तो हम मानेंगे अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आजम खान से सीख लो, उन पे अगर 200-150 मुकदमे हैं तो उसमें 75 इसी बात के हैं क्या? अरे ना मर्दो, अरे फलानो, ऐसी उनकी भाषा थी तो मुकदमा लग जाता था। भारत का लोकतंत्र, भारत की न्यायपालिका और भारत की महान जनता, इसको कोई माई का लाल कंप्रोमाइज नहीं करा सकता। इस देश ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा के बता दिया, इस देश ने वाजपेयी जी को चुनाव हरा दिया। इसलिए ऐसा ज्ञान मत दीजिए कोई कि इस देश की जनता के बारे में आप फतवा जारी कर दें। नहीं, जनता है तो आप नेता हैं। अपना प्लेजर विड्रॉ कर लेती है तो आप सड़क पर आ जाते हैं। मैंने बड़े बड़े तख्ते ताउस पर बैठे लोग देखे, बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पैदल चलते हुए, चप्पलें चटकाते हुए देखे। क्या? पार्लियामेंट में पास बनवाने के लिए लाइन में लग गए। जनता का आशीर्वाद विड्रॉ हो गया, लाइट विड्रॉ हो गई, अंधेरे में डूब गए। भाजपा और कांग्रेस में युद्ध हो, अच्छा है लोकतंत्र के लिए, लेकिन उसमें यह नहीं कहिए कि लोकतंत्र खत्म हो गया। ये चुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र की गवाही नहीं है क्या? चुनाव हो रहा है, कोई इलाका ऐसा बता दीजिए देश में जहां चुनाव बंद हो गया हो। बोले नहीं भाई साहब वहां बंद हो गया, यूपी में चुनाव नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं। नगर निगम तक के चुनाव हो रहे हैं हर जगह देश भर में, फिर लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है तो करे वो चंद्रचूड़ जी ने, कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है चंद्रचूड़ जी का, ये इसको ऐसे भी मत पेश करिए कि चंद्रचूड़ जी का मामला है। नहीं नहीं, भारत का मुख्य न्यायाधीश एक संस्था होता है, उसको व्यक्तिवाद में क्यों डाल रहे?
यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारा और चंद्रचूड़ का जैसे कोई घरेलू रिश्ता हो, बोले उधर उनने कर दिया, बाकी आप लोग नहीं। ये सब भाव ठीक नहीं। चंद्रचूड़ जी भारत की सबसे बड़ी अदालत के मुखिया हैं, वो एक संस्था है, उनका सबका मान रखिए। बाकी आपस में तो लड़ने के लिए ही राजनीतिक दल हैं, लड़िए, लेकिन जनता का मान और इन संस्थाओं का मान अक्षुण्ण रखिए, यही निवेदन है।